हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। सो कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग को देखिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज चैरियट, द नेक्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार एंड बॉटम में है टेम्परेंस। ओके, angel please give me 5 more cards. Knight of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Pentacles, the Emperor and Strength card. यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर है एंड एरीज। जी, ये राशियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 7, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 16, हाँ नंबर 16 एंड नंबर 10 अगेन, नंबर 4 एंड नंबर 8 आपके लिए परमानेंट हो सकता है। तो यहाँ पे द चैरियट कार्ड है। द चैरियट कार्ड बताता है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में एक चेंज चाहते हैं, एक नेक्स्ट मूव चाहते हैं इस सिचुएशन में। आप लोगों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट सेपरेशन वाली जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये चाहते हैं कि एक चेंज आए और आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये काफ़ी चेंज तो चाहते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको समय पर बहुत भरोसा हो सकता है। ये समय पर बहुत भरोसा करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद समय के साथ में आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट होंगी, आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। सो डेफिनेटली ये आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, आपके पास बैठ करके अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, ये आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि फॉर श्योर ये पर्सन ना आपके लिए मैनिफेस्टेशंस करते हैं, इनको आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना है, एक मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। अब ये देखिए, आप अपनी सिचुएशन से लीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, उसमें क्या पॉसिबल है। सो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पर इस पर्सन के इंटेंशंस में दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं आपके साथ में। एंड हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने थोड़ा ईगो रखा हो, आपको थोड़ा ईगो दिखाया हो किसी तरह से, या इन्होंने कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए हो जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ हो।
और आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई। सो अब ये उस ईगो को लेट गो करना चाहते हैं, और या फिर इनको एक एनर्जी ये भी है कि ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद इनके ईगो की वजह से कहीं ये आपको खो ना दें, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहते हैं। ये अपना ईगो सेटिस्फाइड कर लेंगे, लेकिन ये आपको नहीं खोना चाहते हैं। सॉरी, ये अपना ईगो छोड़ देंगे, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। टेम्परेंस कार्ड के साथ में ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में एक बैलेंस आ जाए, एक धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बैलेंस में आ जाए। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लाने के लिए, और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा अपनी जो हिम्मत है वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ कप्स। देखिए, ये आप लोगों के बीच में एक चेंज चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत पेशेंस के साथ में ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों के बीच में एक पीस, एक सेलिब्रेशन, एक हारमनी आप लोगों के बीच में आए। सो ये बहुत ज़्यादा बहुत बहुत पैशनेट है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, अपना रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ। देखिए, इनको समय पर भरोसा है। ये इनको पता है कि जैसे समय जैसे जैसे समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, और आप लोगों के बीच में फिर से वो बैलेंस आएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? एट ऑफ सोर्ड्स। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। पहले अगर ये कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे और ये ऐसा समझ रहे थे कि शायद ये कुछ कर नहीं सकते, इनके आसपास नेगेटिविटी थी, या कुछ लोगों ने इनको इल्यूजन में डाला हुआ था, कुछ लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, और इनको पास्ट में कुछ नहीं दिख रहा था। देखिए, यहाँ पे आंखों में पट्टी भी बंधी है। सो पास्ट में हो सकता है कि ये कुछ नहीं करना चाहते थे, कुछ समझना नहीं चाह रहे थे, और या फिर इनको ऐसा लगता था कि इस सिचुएशन में ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अब ये इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत जल्दी में है। इनको ऐसा लगता है कि बस अभी ऐसा हो जाए। ये बहुत जल्दी में है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो टू ऑफ कप्स का बता रहा है। सो आपसे मिलने के लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये बताता है कि ये आपके साथ में बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, इस और रिलेशनशिप को न्यू बिगनिंग तक ले जाने के लिए भी आपसे बात कर सकते हैं। और अभी जो आपका रिलेशनशिप होगा वो ये आपसे बात करेंगे, एक फ्रेंडली एनर्जी में बात करेंगे आपसे, एंड उसके बाद में धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है एक हार्मनी, एक बैलेंस। और क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डोर है, इसके पीछे बहुत सारी अबंडेंस है, सक्सेस है। सो डेफिनेटली ये अपने रिलेशनशिप को आपके साथ एक सक्सेस में चेंज करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? डेथ कार्ड, ओके। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में डेथ कार्ड, आप लोगों के बीच देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं
ये रीडिंग आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसमें ये एक रीबर्थ चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है। एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, जब किसी चीज़ का एंड होता है तभी कोई चीज़ स्टार्ट भी होती है, जब तक एंड नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं होगी। सो डेथ कार्ड एक एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड है। सो ये बताता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसमें ये एक रिवर्थ चाहते हैं, फिर से वो फैमिली, फिर से वो अ, अपनी मैरिज लाइफ आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और आप लोगों के बीच में फैमिली का कोई मतलब फैमिली अगर कोई सिचुएशन क्रिएट कर रही है, या फैमिली आप लोगों को रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, इनके पेरेंट्स आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, सो ये फैमिली को कट ऑफ करके आपके पास आना चाहते हैं। ये दो एनर्जी है, आप अपने तरीके से देख लीजिए। या तो अगर आप सिंगल हैं, आप लोग अभी, आप लोगों की शादी नहीं हुई है, तो ये अपनी फैमिली के खिलाफ जाके आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आप लोग मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में आपकी फैमिली सिचुएशन क्रिएट कर रही है, इल्यूजन बना रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ड्रामा है, तो अब ये अपने पेरेंट्स, कलीग या इनके और जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी बात न मान करके ये आपके पास आना चाहता है। द स्टार कार्ड यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, सो इस पर्सन को आपका ऑरा बहुत पसंद है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग एनर्जी है, आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपकी वो ऑरा इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। और इसको पता है कि आपके जैसा पर्सन इसको नहीं मिलेगा और इसलिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। द सन, इनको पता है कि इन्होंने ईगो दिखाया है, इनको पता है कि ये अपने घमंड में रहे, इनको पता है कि इन्होंने टाइम पर एक्शन नहीं लिया। अगर ये टाइम पर एक्शन लेते, ये अपना ईगो नहीं दिखाते, तो शायद आज आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होता। सो इनको यहाँ पे ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने घमंड दिखाया अपना। द स्टार, देखो फिर से स्टार की एनर्जी आ रही है। फॉर श्योर ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत पैशनेट है। अगर आप इनसे दूर जा रहे हैं या आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, सो उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, और बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं। पेशेंस दिखा रहे हैं इसलिए कि कहीं कोई जल्दबाजी ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन जो इंटेंशंस है वो यही है कि अभी के अभी सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप लोगों के बीच में ये भी कोई एक सिचुएशन है कि शायद इस पर्सन का जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, या ये पर्सन के जो फाइनेंसेस हैं वो बेटर नहीं थे, आपके फाइनेंसेस बेटर थे, या जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक होता ना स्टेटस गैप था, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। सो ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पर काम करना चाहते हैं और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना चाहते हैं। हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आपसे रिश्ता रखना है, तो इनको फाइनेंशियली, क्योंकि खाली पेट तो रिश्ते नहीं चलते ना, ये तो एक सच्चाई है कि अगर फैमिली बनानी है तो फैमिली को
उसके लिए पैसा भी चाहिए फैमिली चलाने के लिए। सो शायद ये आपके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं एंड अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि जिससे आगे जा कर के ये आपके साथ में रिश्ते में आ सके और अपनी फैमिली बना सके। एंड दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको ईगो दिखाया था, आपको लेट गो कर दिया था, अपनी फैमिली के साथ चले गए थे, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन रहे हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है और बहुत सारे लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो, और उसकी वजह से अब ये पर्सन परेशान हो रहा है और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं। एक होता है ना कि पहले तो हम किसी इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, फिर जब वो पर्सन हमें लेट गो कर देता है और उसके जाने के बाद उसकी वैल्यू समझ आ जाती है, और वही जब सामने वाला अपने ऊपर काम करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ में आ जाता है, तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। सो ये एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि पास्ट में ये अपने ईगो में रहे, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तब शायद आप इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते थे, बहुत केयर करते थे, तो ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन जब आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, तो अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो गई। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, देखते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। हर्मिट, हायरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, अकेले पड़े हुए हैं। हो सकता है ये किसी गुरु मेंटोर से भी मिल रहे हैं, या किसी वाइज पर्सनैलिटी से ये मिल रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, या किसी ने इनको समझाया है, और ये बहुत परेशान है अपनी करनी को लेकर के। अगर इन्होंने पास्ट में आपको लेट गो किया था, सो ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर पहले इन्होंने आपको लेट गो किया और अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं आप अपनी तरफ से। सो उस एनर्जी में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड है, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। एंड ये जो कार्ड है ये मैरिज, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक मैनिफेस्टेशंस को बताता है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। लेकिन वही है कि ये पर्सन अभी तो इन्होंने जो कुछ भी किया है, पहले उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आइसोलेशन में है और अपने किए धरे पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो मे बी अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रिट्रीट, रिलीज योर एक्स। सो देखिए, पास्ट में आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, या आपका अगर कोई पास्ट है, तो आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए एंड अपने रिलेशनशिप को एक और मौका दीजिए, इसको फिर से रिट्रीट कीजिए। देन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।